बड़ी कृपा है सच्चे पातशाह, आपने महापुरुष मिलाया, संत के दर्शन कराए, महात्मा के दर्शन कराए। अब कई बार क्या होता है, हम धन्यकार भी बोल रहे हैं लेकिन उसके गुण अब दोष देख रहे हैं महात्मा के, भाई ये तो ऐसा आदमी है, ये तो ऐसा है। उन चक्कर में नहीं पड़ना कभी भी। महात्मा से जब धन्यकार करो, नंकार को साथ में जोड़ो, तो ये भी शुक्रिया बनता है जब धन्यकार जी बोलते हैं। और संगत में भी बार बार स्टेज सेक्रेटरी महात्मा जब कोई महात्मा गीत बोलता है वो शुरू में धन्यकार जी, जब खत्म करता है फिर कहता है धन्यकार जी, फिर उसके बाद स्टेज सेक्रेटरी महात्मा कहता है साध संगत जी धन्यकार जी, फिर किसी का नाम लेता है उसके बाद फिर कहता है अब ये धन्यकार जी क्यों बुलवाया जा रहा है बार बार? क्या इनका दिमाग में कोई फर्क है? वो हमारे लिए बुलवा रहे हैं और हम चुपचाप बैठे रहें। अब तालियों की तो चलो बात कह दी, धन्यकार का किसने मना किया आपको? धन्यकार तो खुले गले से बोलो ना। अब ये जो आपकी रचना है, गला है, जब इससे बोल के देखो, आप थोड़ा सा जोर से धन्यकार बोल के देखो, देखो आपके शरीर को कितनी ताजगी मिलती है, कितनी शांति मिलती है, कितनी संतुष्टि मिलती है, कितना सुकून मिलता है। तो क्यों ना लें इस चीज को हम? तो एक बार दास के साथ खुल के बोलो, सारे प्यार से कहिए धन्यकार जी। हाँ, ऐसे बोलना है हमेशा। तो ये देखो साथ में प्यार से जुड़ा हुआ है, कोई गुस्से में भी नहीं बोलना है, प्यार के साथ। और साथ संगे किसी टाइम तो ये हालत थी ना जब, तो हमारे एक फिर ये बन गया था गज के बोलिए, तो गज के बुलवाने का भी काम चल गया था पहले, क्योंकि हम बोलते ही नहीं थे। बना था ना, गुरुनाम जी बैठे हैं, गवाह हैं, तो ये भी कभी बुलाया जाता था, गज के बोलो प्यारे हो। तो क्योंकि आवाज ही नहीं आती थी, अब भी नहीं आ रही, अभी गज के बोला है तो फिर गज के बोलो प्यारे हो। धन्यकार जी। साथ संगत ये इस बात पे विशेष समझने की जरूरत है। जितने बार शुक्रिया करोगे, ये सिमरन हो रहा है आपका मुफ्त में। नंकार का शुक्रिया करे, और सिमरन क्या है? सिमरन का भी दास थोड़ी देर में बताएगा। तो साथ संगत ये जो शब्द पढ़ा गया, इसकी पहली लाइन दोबारा पढ़े महात्मा। सदा सुनाना है। हाँ जी, अब ये कह रहे हैं जो संतों के वचन आए ना, उनको सुनना, पहले तो सुनना है। सुनेंगे कैसे? मन से। मन जुड़ा होगा तो सुनेंगे ना। अगर हम ध्यान ही नहीं है, मस्ती आ रही है, सुस्ती आ रही है, तो नहीं सुन पाएंगे। वो महात्मा बोलते रहेंगे, आप बैठे रहेंगे। तो इसलिए ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। बार बार धन्यकार का मतलब है ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, आपका अपनी तरफ खींच रहे हैं, ताकि आप जो यहाँ से वचन आए उनको सुने। और फिर सुनाना है। सुनाना कैसे है? ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ खड़े होकर सुनाना है। अब यहाँ भी होड़ लगती है। अभी गुरुनाम जी को कितने बार माफी मांगनी पड़ी जो रह गए। यहाँ हम सुनाने के लिए नहीं आते, पहले ये पल्ले बांध लो, क्योंकि आप जो सुनाओगे वो आपके कर्म में नहीं आया तो पाप कर रहे हो। सीधी सी बात है, क्योंकि ये कर्म में लाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सुनना बड़ा जरूरी है। पहले सुनने वाले बने, श्रोता बने। हम श्रोता की बजाय वक्ता ज्यादा बनना चाह रहे हैं। बोलने की तरफ ध्यान ज्यादा होता जा रहा है। हमारा ध्यान ज्यादा श्रोता बनने में होना चाहिए। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहा करते थे, वक्ता की बजाय जितने श्रोता बन जाएंगे, श्रोता का भाव है मन से सुनना, फिर कर्म में लाना, वो होता है श्रोता। ये नहीं है कि सिर्फ सुन लिया। जैसे वो कई बार एक मूर्ति की मिसाल दिया करते थे कि किसी आर्टिस्ट ने मूर्तियां बना दी, उनकी अलग अलग कीमत रख दी। एक मूर्ति की कीमत बहुत ज़्यादा रखी थी और जिसकी कम कीमत थी वो किसी ने पूछा, जी इसकी इतनी कम है, उसकी ज़्यादा है, तो एक सी फर्क तो कोई है नहीं, फर्क क्या है फिर, क्यों ज़्यादा कीमत रखी उसकी? कहते जी इसके कान में तिनका डालो तो आर पार निकल जाएगा।
दूसरे की कान में तिनका डालो तो